अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ मी राबिया सलमान और मेरा वीडियो बनाने का मकसद इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग कैंसर प्रिवेंशन। येस, इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट द कैंसर, इज़ पॉसिबल एंड इट्स क्योर स्ट्रैटेजीज़। एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल डिस्कशन होगी जो बिल्कुल हल्की एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स डाइव इनटू देयर टॉपिक। जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैंसर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो टाइप्स होती हैं, जो मोस्ट मेजरली जो होती हैं, वो होती है लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट एंड देन ब्लड कैंसर, जिसको हम इन मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हम ल्यूकेमिया भी कहते हैं। कैंसर इज़ एक्चुअली द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, जो बेसिकली बाद में ट्यूमर्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। लेट्स डिस्कस इट्स वार्निंग साइंस बिफोर। नंबर 1 हमारा सबसे पहले जो टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाता है वो आ जाते हैं अनकंट्रोल्ड वेट लॉस। नंबर 2 पे हमारी आ जाती है परसिस्टेंट कफ। नंबर 3 पे हमारी आ जाती हैं हम कैसे कह सकते हैं इरिटेबल बॉवल हैबिट्स। ठीक है, लाइक आपके कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी आपको डायरिया हो रहा है, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। ये सब चीज़ें आपकी बॉवल हैबिट्स के अंदर आती हैं। फोर्थ पे हमारे आ जाता है क्या आता है, फोर्थ पे हमारे आते हैं फटीक, परसिस्टेंट फटीक। आपको बहुत अरसे तक लगे कि आप बहुत थके हुए हो एंड टायर्ड हो एंड यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। एंड 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लम्प। आपको जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर आपको एक गुठली नज़र आ रही है या फील हो रही है, उसको आपने कैजुअल नहीं लेना। जस्ट गो टू द डॉक्टर एंड गेट इट्स बायोप्सी डन, और बायोप्सी की रिपोर्ट के बाद आपको पता चलेगा कि वो आपकी मेलिग्नेंट है कि वो आपकी बेनाई है। ये पीछे से अहमद आ गया। ओके, नाउ डिस्कस द कैंसर प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़। किन चीज़ों पे अमल दरामद करके हम कैंसर से बच सकते हैं इनसे, और इसे बचा जा सकता है। अपनी तरफ से तो कोशिश की जा सकती है, बाकी सेहत तंदुरुस्ती देने वाला अल्लाह की ज़ात है। इसमें सबसे पहले आ जाता है बाय हैविंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। उसके अंदर आ जाता है कि आप बैलेंस डाइट लें, आप हेल्दी लें, आप अवॉइड करें रेड मीट को, आप होल व्हील ग्रेन्स की साइड पे आएँ, आप प्रोसेस्ड मीट को लिमिट करें, आप ओबेसिटी को रिड्यूस करें, और एंटी कैंसरिक जो कुछ फूड्स होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसमें आ जाता है जैसे लाइक टर्मरिक, वी हैव गॉट गार्लिक, बेरीज़ में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि एंटी कार्सिनोजेनिक होते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं। लाइक बेरीज़ एवरी टाइप की, जिसमें आप स्ट्रॉबेरीज़ भी डाल सकते हैं, आप ब्लूबेरीज़ डाल सकते हैं। इनके अंदर एंटी कैंसर फाइटिंग के एजेंट्स होते हैं। ओके, नाउ हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम हैविंग एनी स्किन कैंसर। उसके अंदर जो आ जाते हैं वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द यूज़ ऑफ सन ब्लॉक्स। एंड सन ब्लॉक्स जो हैं वो आपने एटलीस्ट SPF 30 के लेनी है, इससे कम के नहीं लेनी। इसके ज़्यादा के आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन वेयर लॉन्ग स्लीव एज वेल, और अपनी बॉडी के हर पार्ट को आप कवर करें। अवॉइड एक्सेसिव एक्सपोजर ड्यूरिंग सनलाइट एंड अर्ली वैक्सीनेशन में वी हैव गॉट वैक्सीनेशन ऑफ हेपेटाइटिस B। इट प्रिवेंट अस फ्रॉम हैविंग द कैंसर ऑफ लिवर। Okay, now the most important part of this whole video, जिसकी वजह से बेसिकली ये वीडियो मैंने बनाई है, इज़ द स्क्रीनिंग, जिसके ऊपर हम पाकिस्तानियों का बिलीव है कि यार हमने स्क्रीनिंग करवा लेना तो हमारे पैसे ज़ाया जाएंगे, या हम वो लोग कंसिडरेबल हम लोग वो लोग हैं जो कहते हैं बिल्ली की तरह आंखें बंद करके बैठ जाओ तो हमसे बीमारी दूर चली जाएगी। ऐसा नहीं है, आपने अपनी स्क्रीनिंग करवानी है टाइम पे, एंड दैट इज़ कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो करनी है आपने अपने आफ्टर 40, आफ्टर 45, आफ्टर 50। इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल कर लें, ये आपकी लाइफ की लॉन्गेटिविटी को इन्हांस करेगी। बिलीव मी। सबसे पहले हमारे आ जाते हैं आफ्टर 40 आपने मेमोग्राम ज़रूर करवाना है। आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, बिकॉज फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। तो आफ्टर 40 आपको मेमोग्राम ज़रूर करवाना है एवरी ईयर। एंड देन सर्वाइकल कैंसर्स के लिए आपको पैप स्मीयर्स करवाना है एवरी ईयर। और मेल्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है दैट्स प्रोस्टेट, और उसके लिए आपने PSA एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो आफ्टर एट द एज ऑफ 55 आपको वो करवाना है। एंड यस, नॉट टू फॉरगेट अबाउट द लंग कैंसर विच इज़ मोस्ट हिजर्डस। अल्लाह ताला इस बीमारी से हर किसी को महफूज रखे, लेकिन जो भी हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जो स्मोकर्स हैं, चेन स्मोकर्स हैं, अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, ड्रग अब्यूज़र हैं, उनका लो डोजेज CT स्कैन ज़रूर करवाना चाहिए to early detect the cancerogenic cells. Okay, now discuss about the treatment of the cancer. Cancer treatment basically दो हैं. One is the medical treatment and second is the supportive treatment, we can say. We'll discuss it later. Okay, जो medical treatment है उसके अंदर हमारा टॉप मोस्ट पे आ जाता है सर्जरी। सर्जरी का मीन्स मतलब
कि आपको जो भी इफेक्टेड पार्ट है, जो भी इफेक्टेड सेल्स हैं, आप उसको रिमूव कर दीजिए। इसको कहते हैं हम रिमूवल सर्जरी बेसिकली। एंड देन सेकेंड पे हमारे पास आ जाता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी इज़ द टारगेट थेरेपी। टारगेटेड होती है, इसमें ये होता है कि जो भी इफेक्टेड सेल्स हैं आप उनके ऊपर हाई डेंसिटी रेडिएशन से उसको हिट करते हैं और उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इट कैन बी कम्बाइंड विद जो होती है हमारी सर्जिकल के साथ या कीमोथेरेपी के साथ। ओके, थर्ड पे हमारे पास आ जाती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी पे हम इस टाइप की ड्रग्स यूज़ करते हैं जो बेसिकली कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। एंड देन कम्स दी हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी क्या है? हार्मोनल थेरेपी में बेसिकली ये होता है कि हम उन हार्मोन्स को ब्लॉक करते हैं जो बेसिकली नरिश कर रहे हैं कैंसर कॉजिंग सेल्स को। आई होप आई एम अंडरस्टैंडेबल टू यू। अब लाइक इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में हम ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, और इसी तरीके से अगर प्रोस्टेट कैंसर है किसी को तो हम उसमें टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बेसिकली लिम्फोमा या ल्यूकीमिया में होते हैं। आसान अल्फाज में बताते हैं, लिम्फोमा ल्यूकीमिया जो है ये ब्लड कैंसर की एक टाइप्स है। इसके अंदर हम स्टेम सेल्स की ट्रांसप्लांटेशन करते हैं और उसको बेसिकली रिप्लेस कर देते हैं। Okay, now we are going to discuss the major important part of this whole treatment, जो कि I believe सबसे ज़्यादा important है, because जब तक इंसान की अपनी will power strong है, he has a tendency to fight with the cancer as well. That is supportive treatment. Supportive treatment में क्या आ जाता है? Let's think. क्या सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आप इमोशनली जो भी कैंसर का पेशेंट है आप उसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हों, आप उसको इंश्योर करें, आप उसको करेज दें, उससे प्यार से बात करें, उसको वक्त दें, उसको टाइम दें जिसकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद में इसमें आ जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो थेरेपीज़ होती हैं, मेडिटेशन हो सकती है, और साइकोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है और इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देती है। टुगेदर वी कैन फाइट एंड ब्रिंग होप टू द मिलियंस। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जो बहुत प्यारे लोग जिनको कैंसर है या जिनको कैंसर डायग्नोज हुआ है, यू आर नॉट अलोन। हम सब आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं इमोशनली और मेंटली। बच्चे आ चुके हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय कर दीजिए। टेक केयर, बाय 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 करवाना है, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय।